Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss Chadwick experiment or discovery of electron, which is related to chapter number 3 atomic structure, first year aptitude chemistry. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने रेडियो एक्टिविटी देखा था. रेडियो एक्टिविटी किससे कहते हैं ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब रेडियो एक्टिविटी की टाइप मालूम होनी चाहिए. देखिए रेडियो एक्टिविटी हमने दो तरीके से देखी. वो तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 80 82 से अबव होता है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट करते हैं. ये फेनोमेना कहलाता है रेडियो एक्टिविटी, आसान सी डेफिनेशन. या वो तमाम एलिमेंट जिनका N/P रेशियो 1.5 से ग्रेटर हो वो अनस्टेबल नेचर के होंगे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो फेनोमेना कहलाएगा रेडियो एक्टिविटी. अब रेडियो एक्टिविटी की दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. अब वो तमाम एलिमेंट जो कि नेचुरली कुदरती तौर पर क्या है अनस्टेबल न्यूक्लियस रखते हैं, उनका N/P रेशियो 1.5 से ग्रेटर है, पहली बात. और दूसरा उनका एटॉमिक नंबर या तो 80 82 से ज़्यादा है, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में. आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, वो तमाम एलिमेंट जो कि नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनका N/P रेशियो 1.5 से कम होता है या जिनके एटॉमिक नंबर 80 82 से कम हो और वो स्टेबल न्यूक्लियस रखते हों. स्टेबल न्यूक्लियस रखने वाले आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे और जिनके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ N/P रेशियो और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. इन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए हमें. सबसे पहली बात, एक स्टेबल न्यूक्लियस चाहिए जिसको हमें अनस्टेबल बनाना है. याद रखिएगा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में हम एक अनस्टेबल को स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं. हम क्या कन्वर्ट क्या करते हैं, वो खुद एलिमेंट एनर्जी इमिट करने के बाद अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट होता है. आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है कि स्टेबल न्यूक्लियस जिसका N/P रेशियो 1.5 से कम होगा और उसको हमें लेके जाना है अनस्टेबल की तरफ. पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम रेडिएशन एब्जॉर्ब करवाते हैं बाय मींस ऑफ अल्फा रेडिएशंस. इसमें से अल्फा पार्टिकल पास करवाए जाते हैं. अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब करने के बाद इस एलिमेंट में ये एबिलिटी होती है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसने एब्जॉर्ब की वो इमिट करना स्टार्ट कर देता है और कन्वर्ट हो जाता है न्यू एलिमेंट के अंदर. साथ साथ इमिट करता है कुछ ना कुछ पार्टिकल जो किसने ऑब्जर्व की है, चैडविक ने. तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने. हमारे पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के लिए अनस्टेबल न्यूक्लियस होने वो स्टेबल न्यूक्लियस होना चाहिए जिसको हम स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करें बाय द पैसेज ऑफ अल्फा रेडिएशन. फिर वो एलिमेंट इमिट करेगा रेडिएशंस और कन्वर्ट हो जाएगा न्यू एलिमेंट, साथ साथ इमिट करेगा कुछ ना कुछ पार्टिकल विच इज ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट चैडविक. अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए. देखें बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 एटॉमिक मास 9. बेरिलियम एक स्टेबल न्यूक्लियस के साथ एक स्टेबल एलिमेंट है जो कि स्टेबल न्यूक्लियस से कन्वर्ट होने जा रहा है अनस्टेबल न्यूक्लियस की तरफ. इसका मतलब बेरिलियम इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. अल्फा पार्टिकल्स क्या है, एनर्जी होती है. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एनर्जी. When alpha particles bombard or strike, देखो एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है. When A plus B react together to form AB, तो ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन हो गया. रिएक्टेंट में भी AB है, प्रोडक्ट में भी AB है. लेकिन अगर A plus B react to form C, it means that ये न्यूक्लियर रिएक्शन है. रिएक्टेंट में AB था, प्रोडक्ट में C आ गया, AB गायब हो गया, इट मीन्स दैट ये न्यूक्लियर रिएक्शन है. तो वहाँ पे न्यू एलिमेंट की फॉर्मेशन हो गई है. तो when alpha particle strike or bombard on beryllium, it produce such type of nucleus which has atomic number is 6 and mass number is 12. तो जब हम इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास आपस में इक्वल होना चाहिए. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चार्ज भी आपस में इक्वल होना चाहिए. 4 + 2 6, यकीनन 6 एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट साइड पर भी आ गया कार्बन. और 9 + 4 13, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर कितना है 12. इट मींस दैट मास एक मिस है. तो जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाएगा बेरिलियम के ऊपर तो यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट हासिल हो गया कार्बन जो कि रिएक्टेंट में नहीं था. साथ साथ एक ऐसा पार्टिकल
डिस्कवर हो गया जिसका मास 1 था और चार्ज 0 था, विच इज नोन एज न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन हैज 0 चार्ज एंड मास विल बी इक्वल टू यूनिटी और 1. तो यहां पर डिस्कवरी किसकी हो गई? न्यूट्रॉन की, बाय मींस ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सिंपल वर्ड में बेरिलियम क्या है? मेटल. जब भी किसी मेटल पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए जाते हैं तो एक न्यू एलिमेंट हासिल होता है, साथ साथ एक फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, विच इज नोन एज न्यूट्रॉन. तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है. अब वो पार्टिकल इमिट क्या करेगा भाई? द पार्टिकल इमिट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन. अच्छा, जो पार्टिकल इमिट हुआ है ड्यूरिंग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी न्यूट्रॉन है, उसका मास इक्वल है मास ऑफ प्रोटॉन के. दूसरी बात, उस पर कोई चार्ज नहीं है और उसको नेम दिया गया न्यूट्रॉन का. तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें, मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन. पहली बात, देयर इज नो चार्ज बिकॉज in experiment the radiation which is deflected towards negative electrode having positive charge, alpha particle radiation deflected towards negative electrode having positive charge और positive electrode having negative charge. और जो रेडिएशन विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट पास होगा, इन पे कोई चार्ज नहीं था, वो क्या था? न्यूट्रॉन. और उनका नाम क्या दिया गया? गैमा रेडिएशन थी. वो गैमा रेडिएशन क्या होती हैं? न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय मींस ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी समझ में आ गई होगी. तो इसके लिए कोई सवाल है तो आप लोग एंड में आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज अल्लाह हाफ़िज़.